इधर जुलाई का महीना और ऊपर आसमान में गहरे काले बादल देखकर ये लगता था बारिश होगी, वो भी दिल खोलकर। सड़क पर दौड़ते हुए लोगों को और सरपट कान के पास निकलती गाड़ियों को देखकर लग रहा था कि बारिश आने से पहले सबको घर पहुंचने की जल्दी थी। उधर अपने ऑफिस की खिड़की से मौसम के मिजाज को भांपते हुए छवि ने अपने बॉस से छुट्टी की मांग कर डाली। उसके ऑफिस के सभी साथी यही कहते हैं कि दोस्त हो तो छवि जैसी, वरना ना होना अच्छा है। छवि का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि वह छुट्टियां बहुत कम लेती है, बस अपने काम के प्रति समर्पित रहती थी। उसकी इसी लगन के कारण छवि का बॉस उसके प्रति स्नेह की भावना रखता था और अपनी बेटी की तरह मानता था। इसलिए छवि को उसने तुरंत छुट्टी के लिए अनुमति दे दी। अब कुछ स्टाफ कानाफूसी करे तो अलग बात है। छवि ने ऑफिस से बाहर आते ही देखा बारिश अपना स्तर बढ़ा चुकी थी। इसलिए छवि ने बिना देर किए हाथ में थामे छाते को खोला और उस बस स्टॉप की ओर चल पड़ी। बस स्टॉप के नज़दीक आकर वो खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो, और वह अभी तक आया ही नहीं। इतने में एक किन्नर ताली बजाते हुए वहाँ आया और सीधे ही पहले उसी बस स्टॉप पर खड़े एक लड़के के पास गया। अरे बाबू, बड़ा हैंडसम लग रहा है। क्या सलमान की माफिक बॉडी बना रखी है। तेरे आगे पीछे लड़कियों की लाइन लग जाएगी। जा, तेरी मनोकामना पूरी होगी। लड़का इतना सुनकर इतना खुश हुआ कि उसने झट से किन्नर को 500 का नोट जेब से निकालकर दे दिया। किन्नर ने उस लड़के के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बस कुछ ही पलों में तुझे तेरे सपनों की राजकुमारी मिलने वाली है। इस दृश्य पर निगाह लगाई और उसमें खो जाने वाली छवि को पता ही नहीं चला कि उसकी 2 बस कब की निकल गई। वह एकटक उस किन्नर को ही देख रही थी। जैसे ही किन्नर ने छवि की ओर देखा, छवि ने अपनी नज़र तुरंत वहाँ से हटा ली, लेकिन उस किन्नर को पता चल चुका था कि छवि उसे देख रही है। बस फिर देरी ना करते हुए किन्नर सीधा छवि के सामने पहुँच गया और बोलने लगा, मैडम जी, आप बहुत सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो। तेरे आगे पीछे कई बॉयफ्रेंडों की लाइन लग जाएगी। किन्नर के इतना बोलते ही छवि जोर से हंसने लगी। छवि की उस हंसी को वहाँ खड़े लोगों ने नोटिस किया। उस लड़के ने भी छवि की हंसी को सुना और लग रहा था कि वह हंसी को सुनकर छवि का दीवाना हो गया था। शीतल ने देखा कि वह लड़का उसकी ओर एकटक देखे जा रहा है, तो उसने तुरंत अपनी हंसी को रोका। फिर उसका ध्यान अपने सामने खड़े किन्नर पर गया, जो कह रहा था, तेरी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। छवि ने भी अपने पर्स से 500 रुपये निकालकर उस किन्नर को दे दिए। किन्नर ने छवि के ऊपर प्यार भरा हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। और वह किन्नर छवि की ओर मुस्कुराता हुआ चला गया। छवि ने भी जवाब में उस किन्नर को मुस्कान ही दी। भीगते हुए किन्नर को छवि जाते हुए देख रही थी। आंखों से ओझल होते ही बस आ गई। छवि ने बस की तरफ कदम बढ़ाया तो देखा नीचे पानी भरा हुआ है। बस में चढ़ना आसान नहीं हो पा रहा था। वह लड़का एक कदम में बस के अंदर घुसकर छवि को बस में चढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर छवि ने पानी में उतरकर बस में चढ़ना मंजूर किया। बस में छवि ने सीट खाली देखकर बारिश का मजा लेने के लिए खिड़की की तरफ बैठ गई। अगले पल उसका ध्यान बगल बैठे लड़के पर गया। ये वही बस स्टॉप वाला ही था। छवि उस लड़के से ध्यान हटाने के लिए अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगी, पर कुछ देर बाद उसने ध्यान दिया कि वह लड़का एकटक शीतल को ही देखे जा रहा था। ओए, क्या दिक्कत है आपको? सीधे नहीं बैठ सकते क्या? कभी लड़की नहीं देखी क्या? अरे आप बिना वजह गुस्सा हो रही है। मैं केवल खिड़की से बाहर बारिश को देख रहा हूँ। आपको दिक्कत है तो उतर जाइए। छवि अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसने एक स्टॉप पहले उतरकर
पैदल जाने का फैसला किया। जैसे ही स्टॉप आया, छवि बस से उतर गई और पैदल चलने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैडम आपका बैग गाड़ी में छूट गया था। छवि ने ध्यान दिया कि ये तो वही लड़का है जो उसे घूरे जा रहा था, और छवि ने माथे पर हाथ रखा। ओ शिट, ये भूलने की आदत। छवि ने देखा कि वह लड़का पूरा बारिश में गीला हो चुका था। मुझे बैग लौटाकर इसने ईमानदार होने का परिचय दिया। थैंक यू। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने आपको बुरा भला कहा। अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। चलो, इस बैग के बहाने आपने मुझे मेरे करेक्टर को क्लीन चिट तो दी, नहीं तो मैं चैन से सो नहीं पाता। छवि मुस्कुरा देती है। हाय, मैं छवि, इसके आगे के स्टॉप बागपत में रहती हूँ। और आप? मेरा नाम सोनू है। मैं भी आपके स्टॉप से 2 स्टॉप आगे रहता हूँ। आप तो मेरे कारण पूरे के पूरे भीग गए हो। मुझे बड़ा गिल्ट महसूस हो रहा है। मेरा नाम सोनू है, मुझे आप मत कहिए। आप भी तो पूरे के पूरे भीग गए हो। मेरा नाम छवि है। मेरे पास तो छाता है, मैं कहाँ से भीग गई। आप ज़्यादा देर बारिश में मत रहो। बीमार पड़ गए तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तुम्हें माफ नाम के कीड़े ने काट लिया है। घूम फिर कर इस शब्द पर आ जाती हो। ओह, आई एम सॉरी। हे भगवान। सोनू हंसते हुए अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाता है और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या छवि और सोनू के बीच प्रेम की शुरुआत होने का संकेत है या कुछ और? सोनू अब छवि के आने तक बस स्टॉप पर उसके इंतजार में घंटों बैठा रहता था। जैसे ही उसे छवि दिखाई देती, तुरंत उसके लिए खड़ा हो जाता और छवि के लिए बैठने के लिए जगह छोड़ देता। छवि भी सोनू को ज़्यादा नहीं सताती, वह चुपचाप जाकर उस जगह पर बैठ जाती। छवि के लिए आज सोनू लाल गुलाब लेकर आया था। वह छवि के साथ बातों का सिलसिला शुरू करना चाहता था, पर उसे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने तुरंत उस गुलाब के फूल को छवि के सामने कर दिया और कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी छवि? छवि ने गुलाब को देखा और सोनू से कहा, तुम तो सीधे ही लाल गुलाब लेकर आ गए। अरे थोड़ी जान पहचान होगी, हम एक दूसरे को समझेंगे, तभी तो मैं सोच पाऊंगी कि तुम मेरे दोस्त बनने लायक हो या नहीं। सोनू ने गुलाब को अपनी जेब में रख लिया और नीचे सिर करके कुछ सोचने लगा। उसको देखकर छवि हंसने लग जाती है और कहती है, अरे पागल, मैं यह कह रही हूँ कि हम अभी एक दूसरे को अच्छी तरह जान ले। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। सोनू ने अपनी गर्दन ऊपर की ओर हल्का सा मुस्काया। छवि ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चलो अब एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम खिलाओ। क्या पहले कभी किसी लड़की को आइसक्रीम नहीं खिलाई या सिर्फ गुलाब के फूलों से ही काम बनाया है? सोनू मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, नहीं छवि, मैंने कभी भी किसी लड़की को इस तरह गुलाब नहीं दिया। मैंने केवल यह फिल्मों में देखा है। अगर कोई लड़की आपकी ओर देखकर मुस्कुराती है तो समझो उसको आपस में प्यार है, फिर गुलाब के फूल से इजहार कर देना चाहिए। छवि सोनू की बातें सुनकर हंसकर कहती है, इसका मतलब तुम यह सोच रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? अरे बाबा, तुमने जो कहा वह फिल्मों में दिखाया गया एक 3 घंटे का नाटक होता है, पर यहाँ तो हकीकत है। एक लड़की जब किसी लड़के से बात करती है और उसकी ओर हंसती है, इसका यह मतलब नहीं होता कि वह लड़की उससे प्यार करती है। इस तरह तुम्हारी तरफ कोई भी लड़की मुस्कुरा दे तो क्या तुम उसे गर्लफ्रेंड समझ बैठोगे? सोनू, ऐसा नहीं है छवि। छवि, हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं। जो भी उसके अरमानों का सम्मान करता है और उसकी गरिमा बनाए रखता है, तब एक लड़की किसी से दोस्ती करती है। सोनू, अच्छा छवि, मैं समझ गया कि तुम्हें कैसे मनाना है। चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी आइसक्रीम खिलाता हूँ, वो भी चॉकलेट वाली। छवि बोलती है, बस सिर्फ आज आइसक्रीम से ही पीछा छुड़ाने का इरादा है? सोनू, अरे एक बार इस आइसक्रीम का तो मजा लो, असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। इतने में छवि देखती है कि एक बाइक वाला एक पैकेट लेकर आता है और सोनू को देकर चला जाता है। पैकेट को छवि के सामने करके सोनू कहता है, इस नाचीज का छोटा सा गिफ्ट स्वीकार करो छवि। छवि, सोनू, तुम तो बड़े छुपर स्तंभ निकले। तुम तो बड़ा कह रहे थे कि तुम्हें लड़की को पटाना नहीं आता। मुझे पहले ही बता देना, कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। छवि,
अरे मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। अच्छा, मुझे माफ़ कर दो। सोनू, अच्छा तो अभी मेरे टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा? सोनू, अभी नहीं, पहले गिफ्ट को खोलूंगी फिर बताऊंगी। छवि गिफ्ट खोलने को तैयार होती है। सोनू, छवि यहाँ नहीं, इसे घर जाकर खोलना और बताना कैसा लगा। छवि, मुझे पापा ने फ़ोन नहीं दे रखा है, इसलिए मैं तुम्हें कल बता दूंगी कि मुझे गिफ्ट कैसा लगा। अब चलो, घर देर हो जाएंगी तो पापा मुझे कच्चा खा जाएंगे। सोनू, छवि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाइक से घर छोड़ दूंगा। छवि, तुम्हारे पास बाइक है तो तुम बस से क्यों जाते हो? सोनू, छवि पेट्रोल महंगा है ना, हंसता है। अभी भी नहीं समझी? सिर्फ तुम्हारे लिए मैं तो बस से जाता हूँ। छवि, ओहो तो यह बात है, वो तो ठीक है, अगर पापा ने देख लिया ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलो बस से ही चलते हैं। बस आते ही सोनू बस में जल्दी से अंदर जाकर छवि के लिए जगह रोक लेता है। छवि अपने स्टॉप से पहले उतरकर जाने लगती है तो सोनू कहता है, गिफ्ट खोलकर ज़रूर देखना। छवि आज इतना थक गई थी, वह खाना खाते ही सो गई। सुबह ऑफिस की जल्दी में छवि जल्दी निकल जाती है, इसलिए सोनू उससे मिल नहीं पाता। पर सोनू छवि के ऑफिस के नीचे ठीक शाम को पहुंच जाता है। छवि जैसे ही नीचे आती है तो सोनू गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ जाता है। छवि पास आकर, क्या हुआ, मुंह क्यों फुला रखा है? एक दिन में ही नाराज होना सीख लिया तुमने? अभी तो कई पापड़ बेलने हैं, समझे? सोनू, तुमने गिफ्ट खोलकर क्यों नहीं देखा? छवि, तुम नाराज क्यों होते हो? मुझे पता है उसे मोबाइल था, उसे अभी निकालती तो पापा को पता चल जाता, इसलिए मैंने उसे अपने जन्मदिन पर खोलने का सोचा था ताकि शक ना हो। सोनू, अरे मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं खुश हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी जगह है। वैसे छवि, तुम्हारा जन्मदिन कब है? छवि, अरे 15 अगस्त, और उसमें अभी भी पूरे 10 दिन बाकी है। सोनू, सोनू एक बार कुछ सोचता है, ये दिन मुझे आसानी से याद रहेगा और कोई भूल भी नहीं हो सकती। छवि, मैं भी इस दिन को कभी नहीं भूल सकती और आने वाला मेरा जन्मदिन मेरे लिए एक अलग खुशी लेकर आएगा। सोनू, कैसे? छवि, अरे तुम जो मेरे साथ रहोगे ना, इसलिए। सोनू, मेरा आज का गिफ्ट कहाँ है? यहाँ आज सूखा सूखा ही रहेगा। सोनू, नहीं, तुम चलो मेरे साथ। छवि, पर कहाँ चलना है? सोनू, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? छवि, है ना, पर अगर देर हो जाएगी तो पापा खोज में निकल जाएंगे। सोनू, अब देर मत करो, जल्दी चलो। सोनू छवि को एक बड़े होटल में ले जाता है और वहाँ उसने पहले से ही एक रूम बुक करवा लिया था। होटल में घुसते ही एक वेटर सोनू को एक पैकेट लाकर देता है। सोनू ने वह पैकेट छवि को थमा दिया। उसे पैकेट में एक सूट था। सोनू ने छवि से कहा, पहन कर आओ। छवि, सोनू ये क्या है, मैं यहाँ कैसे चेंज करूँगी? सोनू, तुम चिंता मत करो, मैंने होटल के मैनेजर से बात कर रखी है। तुम कमरा नंबर 18 में जाओ और हाँ, जल्दी चेंज करके आओ, मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा है। और हाँ, उधर तुम्हारे पापा भी इंतज़ार कर रहे होंगे। छवि कमरे में जाती है और देखती है कि सोनू ने उसे स्लिप ड्रेस गिफ्ट की है। कुछ पल बाद ही छवि तेजी से बेचैन होकर हांफते हुए आती है और सोनू से कहती है, सोनू कमरे में कोई है, मुझे नहीं करना यहाँ चेंज, चलो घर चलते हैं। सोनू, अरे कोई नहीं होगा, ये तुम्हारा भ्रम है, चलो मैं साथ चलता हूँ। छवि, नहीं सोनू, अब ज़्यादा समय हो गया है, पापा चिंता के मारे निकल ना पड़े। ये ड्रेस तो मैं जन्मदिन पर पहनकर तुम्हें दिखा दूंगी, पर यहाँ नहीं। सोनू ने देखा कि छवि काँप रही थी, इसलिए उसने छवि पर कोई दबाव नहीं दिया और मन ही मन सोच कर रह गया। सोनू, कोई बात नहीं छवि, तुम घर पर मेरे गिफ्टेड फ़ोन से इस ड्रेस में फ़ोटो खींचकर भेजना, मुझे इंतज़ार रहेगा। छवि, ओके सोनू, पर अभी यहाँ से चलो प्लीज़। छवि ने आज भी कोई फ़ोटो नहीं खींची, ना ही सोनू की दी गई ड्रेस पहनी। छवि आज ऑफिस से जैसे ही नीचे आती है तो उधर सोनू भी बड़ा उखड़ा हुआ सा खड़ा था। वह आज छवि को माफ़ नहीं करेगा। यह सोचकर वह छवि की ओर शिकायत का मुंह बनाकर कहने वाला होता है तो छवि का उतरा हुआ चेहरा देखकर गंभीर हो जाता है और अपना गुस्सा भूलकर पूछ बैठता है, छवि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? छवि, कुछ नहीं सोनू, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे दिए गए उपहारों का सम्मान नहीं किया। उन्हें तुम्हारे कहने के बावजूद भी इस्तेमाल करने की बात तो दूर, उन्हें खोल कर तक भी नहीं देखा, जबकि तुम कितनी प्यार से उन्हें मेरे लिए लेकर आए थे। मैंने तुम्हारे प्यार का अपमान किया। सोनू का दिल छवि की बातें सुनकर पसीज जाता है। सोनू, नहीं छवि,
तुम ये सोचकर अपने आप को निराश मत करो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ छवि। लेकिन सोनू, मैं उस बात के लिए चिंतित नहीं हूँ। सोनू, तेरी हर तकलीफ को मैं दूर करूँगा। तुम बताओ तो ज़रा, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? छवि, सोनू, इस बार पैसों का मामला है। सोनू, कितने पैसे चाहिए? तुम एक बार बोलो, कर तो देखो। छवि, नहीं सोनू, हम दोनों को मिले अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर तुम मुझ पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर पाओगे? सोनू, अभी मुझे सिर्फ यह बताओ क्या हुआ है और उसके लिए कितने रुपयों की ज़रूरत है? छवि, सोनू, मेरी एक सहेली है जो मुझे मेरे जीवन से भी प्यारी है। हाइदैया नाम है उसका। उनको आर्थिक स्थिति उसकी बीमारी के इलाज के कारण कमज़ोर हो गई है। अभी उसे डॉक्टर ने जल्दी से जल्दी हार्ट सर्जरी करवाने के लिए कह दिया है, जिसके लिए उसे 10 लाख की आवश्यकता है, जिसमें 2 लाख तो मैंने उसे दे दिए, पर अभी 8 लाख की आवश्यकता है। सोनू हाइदैया का नाम सुनकर कुछ याद करने की कोशिश करता है, पर ध्यान छवि पर था, इसलिए बोला, छवि तुम आधा घंटा यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। सोनू को गए 1 घंटा हो चला था। इधर छवि इंतजार करते करते परेशान हो चुकी थी। जैसे ही वह उठकर जाने को होती है तो वह देखती है कि एक बैग के साथ सोनू वहीं आता है। छवि, सोनू बहुत देर कर दी, अगर थोड़ा और लेट हो जाते तो मैं यहाँ से जाने ही वाली थी। सोनू चलो, मैं तुम्हें तो तेरी दोस्त के घर छोड़ देता हूँ, रुपयों का बैग है, रिस्क नहीं ले सकते। छवि, सोनू हैदया का घर मेरे घर बिल्कुल पास है, वहाँ पापा होंगे, अगर हमें देख लिया तो तुम्हारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा। सोनू, अच्छा छवि, तुम्हें गली तक तो छोड़ दूँ? छवि, हाँ सोनू चलो। छवि बाइक से उतरकर सोनू से बैग लेते हुए, थैंक यू वेरी मच सोनू, मैं और मेरी सहेली ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच सोनू। सोनू, अरे यार छवि, तुम बिना एक टेप रिकॉर्डर की तरह हो। पहले माफ़ी का बटन चालू था, अब तुम्हारी सुई थैंक यू पर अटक गई है। मैंने कहा ना, मेरे पैसे भी तुम्हारे ही है और पैसे तुमसे बड़े थोड़ी है। बिंदास होकर अपनी सहेली का इलाज करवाओ और हाँ, ठीक होने पर अपने खास दोस्त से मुझे भी मिलवाना। आखिरकार देखे तो सही कि वह भी मेरे दोस्त की तरह बड़ी दिल वाली है भी या नहीं। छवि बोली, है। मेरी सहेली एक बार लिए गए कोई भी एहसान को बाकी नहीं रखती, पूरा का पूरा सूद समेत लौटा कर देती है। सोनू, फिर तो मैं ऐसे शख्स से ज़रूर मिलना चाहूँगा। छवि, अच्छा सोनू, अब मैं चलती हूँ, बड़ी देर हो गई है। एक बार फिर तुम्हारा धन्यवाद सोनू। छवि, ओहो बाबा, अब नहीं बोलूँगी, कान पकड़ते हुए, ओके बाय सोनू। अब मैं तुमसे 15 अगस्त को मिलूंगी, अपने जन्मदिन पर, तुम्हारी मनपसंद जगह पर। भगवान ने चाहा तो मैं अपनी सहेली के साथ तुमसे मिलूंगी। सोनू, छवि, इस बार तुम्हारा जन्मदिन हम सुगना बाग की हरियाली के बीच मनाएंगे, बोलो चलोगे मेरे साथ? छवि, क्यों नहीं सोनू, मेरे जन्मदिन की खातिर एक दिन के लिए मेरे पापा पक्का मान जाएंगे। और हाँ, मैं उस दिन तुम्हारी गिफ्टेड स्लीप ड्रेस भी अपने साथ ले चलूँगी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार उसे वहाँ तुम्हें पहन कर दिखाऊँगी। सोनू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। हाँ बाबा, पक्का। सोनू छवि को 15 अगस्त को मिलने का वायदा कर चला जाता है। आज 15 अगस्त है और संयोग से 2 साल पहले की बात ही तेज बारिश हो रही थी। सोनू आज कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हो रहा था, जैसे कोई बड़ा सपना पूरा होने जा रहा हो। उसने अपनी कार ली और पहुंच गया छवि के ऑफिस वाले बस स्टॉप पर और करने लगा छवि का इंतज़ार। थोड़े समय बाद छवि पीछे बस से उतरकर सीधे सोनू की गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी चल पड़ती है। सोनू सोच रहा था कि आज उसकी इच्छा रंग ला रही है। आज वह मोबाइल, ड्रेस और पूरे 8 लाख की वसूली कर लेगा। उधर छवि भी ना जाने क्या सोच कर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसी समय सोनू का ध्यान छवि की ओर जाता है और वह कहता है, क्या बात है छवि, जब से आई है चुपचाप ही बैठी हो? कुछ भी नहीं बोला, नाराज हो क्या मुझसे? ओह नो, अब समझा, मैंने तुम्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दी इसलिए तुम मुझसे नाराज हो। चलो अपनी गलती मानते हुए तुम्हें कह रहा हूँ, माय डियर छवि, तुम्हारी प्यारी सी मुस्कान की चाहत रखने वाले इस दिल से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे दिल की विश कबूल करो। छवि, शुक्रिया सोनू, तुम्हारी इस विश को मैं कबूल करती हूँ और तुम्हें मैं अपनी विश वहाँ पहुँचकर बताऊँगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। सोनू फिर अपने इरादों के ख्यालों में खो जाता है, इसलिए छवि की बातों पर ध्यान नहीं कर पाया। बस दोनों अपने अपने इरादों के साथ उस
हरे भरे बाग में प्रवेश करते हैं। जैसे ही सगुना बाग आता है, छवि अपना बैग संभालती है जिसमें सोनू के दिए गिफ्ट थे। कार से उतरकर छवि सोनू की ओर देखती है, जो खुद भी छवि को ललचाई नज़रों से देख रहा था, और छवि भी उसकी ओर एक कुटिल मुस्कान के साथ हरियाली के बीचों बीच बने रिजॉर्ट की ओर चल देती है। शायद दोनों ने ही अपनी अपनी आंखों पर दिलों में छिपे मकसद की पट्टी को बांध कर रखा था, इसलिए दोनों ही एक दूसरे की नज़र और मुस्कान के पीछे छिपे इरादों को भाप नहीं पा रहे थे। सोनू अपनी योजना के अनुसार रिजॉर्ट के कमरे में पहुंच जाता है और अपने आंखों के संकेत भर से ड्रिंक का ऑर्डर भी दे जाता है, जो उसके जाने के 5 मिनट बाद पहुंच भी जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही छवि कमरे में आती है, सोनू उसे गले लगाने को आतुर होकर अपने कदम आगे बढ़ाता है, पर छवि उसे रोकते हुए कहती है, रुको सोनू, अभी इतनी जल्दी क्या है? पहले मैं तुम्हारी दी हुई ड्रेस तो चेंज कर लूँ, और अभी पार्टी के लिए पूरा दिन बाकी है। पर सोनू को सब्र नहीं था, इसलिए वह छवि से कहता है, चलो छवि, ड्रेस चेंज करने से पहले थोड़ा थोड़ा ड्रिंक एंजॉय करते हैं, जिससे सफ़र की थोड़ी थकावट दूर हो जाएगी। प्लीज़ छवि। छवि, सोनू, मैं ये सब ड्रिंक नहीं करती। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक होता तो थोड़ा ज़रूर ले लेती। सोनू, मुझे पता था छवि तुम यह नहीं पियोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल नींबू जूस मंगवाया है। चलो, इसे तो पियोगी ना मेरी खातिर? बाकी सब काम बाद में करना, अभी मेरे पास बैठो, इतनी जल्दी क्या है? दोनों आराम से पियेंगे। छवि, नहीं सोनू, अभी नहीं, बाद में पी लूँगी। सोनू, नहीं छवि, आज तो मेरा कहना मान लो। छवि, अच्छा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। बोलो, मानोगे? सोनू, छवि, तुम्हारा कहना मैंने कब नहीं माना, बताओ तो ज़रा। हाँ, अगर तुम आज अपने स्पेशल जन्मदिन पर, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। छवि, हाउ रोमांटिक। अरे, मैंने इतना खतरनाक नहीं सोचा है, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना है, सोचकर मेरे साथ। मैं बस यह चाहती हूँ कि तुम मेरी एक घूंट के साथ अपना ड्रिंक भी लेते रहोगे, रुकोगे नहीं। सोनू, अरे मेरे मन की बात जान ली तुमने, लेकिन हर बार तुम मेरे लिए मेरा पैक बनाओगी? छवि सोनू के लिए एक पैक बनाती है। सोनू गिनती करता है, 1 2। छवि अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स का सिप लेने का नाटक करती है, पर सोनू एक सांस में पूरा पैक ख़त्म कर देता है। छवि सोनू के लिए दूसरा पैक बनाती है, फिर तीसरा, चौथा। छवि के एक एक सिप के साथ सोनू को पता ही नहीं चला वह 3 बोतलें ख़त्म कर चुका था। सोनू के सामने बैठी छवि मुस्कुराई जा रही थी। सोनू को अब अपना शरीर सुन्न होता लग रहा था। उसे लग रहा था कि ऐसा नशा तो पहली बार किया है। सोनू टॉयलेट जाने के लिए खड़े होने की कोशिश करता है और बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़ता है। सोनू को इतना तो ध्यान था कि छवि के साथ वह कुछ देर तक बात कर रहा था, पर क्या उसे नहीं पता सोनू को लौटे हुए कुछ गिरने की आवाज़ आ रही थी। सोनू को एक दर्द का आभास हुआ और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। जैसे जैसे सोनू में चेतना आ रही थी, उसको दर्द का एहसास ज़्यादा होने लगा और धीरे धीरे असहनीय होता जा रहा था। उसने उठकर बैठने की कोशिश की तो देखा सारा बिस्तर लाल हुआ पड़ा है। यह डर गया। छवि नहीं दिखाई दी तो उसका मन शंका से भर गया कि कहीं छवि के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। ये सोचकर उसने खड़े होने की कोशिश की तो उसे अपनी कमर के नीचे बेतहासा दर्द महसूस होने लगा और उसने देखा उसके गुप्तांग से खून बह रहा है। उसने हाथ लगाकर देखा तो जोर से चिल्ला उठा। उसने देखा उसका गुप्तांग अपने स्थान पर नहीं है, यानी किसी ने काट दिया है। ये किसने किया होगा? सोनू यही सोच रहा था कि उसकी निगाह अपने बदन पर गई जो स्लिप ड्रेस पहना हुआ था। ये वही ड्रेस है जो उसने छवि को गिफ्ट की थी। अब उसके शक की सुई छवि की ओर घूम गई, पर दिल अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह काम छवि ने ही किया होगा। वह वहाँ किसी के होने की संभावना के चलते जोर से आवाज़ दी, पर कोई नहीं था वहाँ। उसने लगातार बहते खून को रोकने के लिए कपड़ा ढूंढने की कोशिश की तो एक तौलिया मिला। उसे बांधकर गाड़ी तक आने का प्रयास किया तो निगाह टेबल पर रखे मोबाइल फ़ोन पर गई। अरे, ये तो वही मोबाइल है जिसे मैंने छवि को गिफ्ट किया था। सोनू को अब सब समझ आने लगा। सोनू ने मोबाइल फ़ोन को ओपन किया तो एक वीडियो को देखते ही उसकी स्मृति हरी हो गई। उसे सब याद आ गया कि ये सब उसके साथ क्यों हुआ। सोनू ने वीडियो प्ले किया जिसमें 2 साल पहले उसके द्वारा की गई एक घिनौनी वारदात का कबूलनामा था। सही 2 साल पहले
ठीक 15 अगस्त को बहुत भयंकर बारिश वाला दिन, जब हईदैया अपने घर जाने के लिए बस स्टॉप पर अपनी बस का इंतजार कर रही थी। बेचारी खुश थी क्योंकि आज उसका जन्मदिन था, इसलिए सजी हुई हईदैया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। घिनौनी मानसिकता के साथ वहाँ अपना सियार सा चेहरा लेकर यही सोनू उसे लिफ्ट देने के और उसे सही सलामत कर छोड़ने के बहाने से हईदैया के पास गया। उसने हईदैया को बहन बोलकर अपने आप को हईदैया का भाई तक बना लिया। पर रिश्तों का मूल्य न समझने वाला राक्षस बना सोनू हईदैया को उसके घर ले जाने की बजाय सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ घिनौना कृत्य करा। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक अपनी जान की भीख के लिए भी उस हैवान के सामने गिड़गिड़ाई। पर उस राक्षस ने उसे कुकर्म के बाद इतना मारा कि वह अधमरी होकर अचेत हो गई। नीचे सोनू ने उसको मरा हुआ मानकर सूखे नाले में फेंक दिया। पर कहते हैं, जब ईश्वर के सच्चे बंदे पर कोई विपदा आती है तो दुश्मन पर कहर का बरपना तय है। भारी बारिश ने नाले में उफान ला दिया और हईदैया बहते हुए शहर के नाले तक आ गई। चाकोर आंखें साइयाँ मार सके ना कोई। किसी भले व्यक्ति ने हईदैया को खींचकर बाहर निकाला और अस्पताल तक पहुंचाया। हईदैया की मां रामवती बेटी के घर न आने पर रात भर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती रही। वो जितनी बार जाती उतनी बार हंसी का पात्र बनकर धक्के देकर बाहर निकाल दी जाती। वहाँ बैठा हर कोई कहता, तेरी बेटी कैसी हो सकती है, तू तो एक किन्नर है, जा अपना काम कर। ना जाने क्या क्या सुनती। पटरी पर जान देने वाली दंपति की किस्मत अच्छी थी, जो पटरियों के बीच पड़ी हुई रोती बिलखती उस बच्ची को पाला पोसा, उसे पढ़ा लिखाकर योग्य बनाया और अपने नाम का पहला शब्द उसे दिया, जिसे एक भेड़िए ने निशब्द कर दिया था। होश आने पर जब हईदैया घर पहुंची तो अपनी माँ आप बीती बताकर इतना रोई कि रामवती के आंसू उसके आंसू का साथ नहीं दे पाए। फिर वहीं न्याय के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर पर चक्कर लगाते रहे, पर हर बार हताश हाथ लगी। फिर हईदैया के जीवन में आई उसके ऑफिस के साथी, उसकी हमदर्द और उसकी सच्ची दोस्त छवि। फिर योजना के अनुसार ऑफिस झूठा, बस स्टॉप झूठा, घर झूठा, गली झूठी, पर मकसद सही, सोनू को मजबूर और खोखला कर देना। आज भी सोनू सोनालिका बनकर गली गली जाकर छवि को ढूंढ रहा है। उसकी पीड़ा उस दिन और भी गहरी हो जाती है जब 15 अगस्त हो और साथ में बरसात हो रही हो। अपराध करने से पहले एक बार अपने कदमों को देख लेना चाहिए, क्योंकि कोई कदम पलटकर वापस लौटकर आ सकता है।